आज सांख्यिकी में हम काल श्रेणी के संघटक कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज का अध्ययन करेंगे। काल श्रेणी पर कालांतर में अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है, जिनके कारण काल श्रेणी के चर मूल्य समय परिवर्तन होने से बदलते रहते हैं। इन कारणों को काल श्रेणी के संघटक भी कहते हैं। मुख्यतः इन कारणों को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। ये 4 घटक निम्न प्रकार हैं: दीर्घकालीन प्रवृत्ति, सेकुलर ट्रेंड और ट्रेंड, चक्रीय उच्चावचन, साइक्लिकल वेरिएशंस और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, मौसमी परिवर्तन, सीजनल वेरिएशंस, अनियमित परिवर्तन, इरेगुलर, रैंडम, इराटिक वेरिएशंस। दीर्घकालीन प्रवृत्ति, सेकुलर ट्रेंड, काल श्रेणी की दीर्घकाल में बढ़ने, घटने अथवा स्थिर रहने की प्रवृत्ति को ही आंकड़ों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति कहते हैं। कालांतर में आंकड़ों में विभिन्न उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु दीर्घकाल में ये परिवर्तन प्राय एक निश्चित दिशा ले लेते हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि का क्रम पाया जाता है, उसी प्रकार मूल्य वृद्धि, व्यापारियों की बिक्री, उत्पादन में भी पिछले वर्षों में बढ़ने की ही प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राय चरों में वृद्धि की ही प्रवृत्ति होती है, किंतु कुछ चर पारिवारिक आय में वृद्धि होने पर भी स्थिर प्रवृत्ति के ही होते हैं। जैसे परिवार में नमक का प्रयोग, इसी प्रकार कुछ चरों में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे मृत्यु दर पिछले 2 दशकों में घटी है, इसी प्रकार पिछले दशकों में बैलों द्वारा कृषि की प्रवृत्ति घटी है। दीर्घकाल में आंकड़ों की प्रवृत्ति में परिवर्तन होने के अनेकों कारण हैं, जिनमें जनसंख्या का लगातार बढ़ना, उत्पादन में तकनीकी सुधार, प्राकृतिक साधनों का अधिक उपयोग, व्यावसायिक संगठन में सुधार, स्वचालित मशीनों का उत्पादन करने में प्रयोग, उत्पादन प्राथमिकताओं में सरकारी हस्तक्षेप आदि प्रमुख है। दीर्घकाल में बढ़ने की प्रवृत्ति से यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि आंकड़े सदैव ही बढ़ेंगे, बल्कि आंकड़े किसी वर्ष बढ़ेंगे और किसी वर्ष घटेंगे, किंतु ये घटने बढ़ने की प्रवृत्ति सामान्य रूप से बढ़ने की ओर अग्रसर होती है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे आंकड़ों की भविष्य की प्रवृत्ति जानने के लिए अनुमान लगाना, भूतकालीन आंकड़ों की प्रवृत्ति को समझने के लिए आंकड़ों पर पड़ने वाले मौसमी परिवर्तन, चक्रीय उच्चावचन व अनियमित परिवर्तन को समझने के लिए। दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति का अध्ययन 2 प्रकार से किया जा सकता है: रेखीय प्रवृत्ति, लीनियर ट्रेंड, अरेखीय प्रवृत्ति, नॉन लीनियर ट्रेंड। जब दीर्घकाल में काल श्रेणी मूल्यों के बढ़ने व घटने की दर निश्चित होती है, तो इसे रेखीय प्रवृत्ति, लीनियर ट्रेंड और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कहते हैं। इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करेंगे: y = a + bx, yt = trend value of a variable, a and b are constant, a is the intercept of y and b is the slope of the line। जिन परिस्थितियों में काल श्रेणी के मूल्यों के बढ़ने अथवा घटने की दर असमान होती है, ऐसी दशा को अरेखीय प्रवृत्ति, नॉन लीनियर ट्रेंड कहते हैं। इसे निकालने के लिए सूत्र होगा yt = a + bx + cx²। दीर्घकालीन प्रवृत्ति अध्ययन करने से समंकों की भूतकालीन प्रवृत्ति का पता चलता है। इसके द्वारा भविष्य के समंकों का अनुमान लगाया जा सकता है। हम विभिन्न स्थानों की काल श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न समय की 2 या 2 से अधिक काल श्रेणियों का भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। काल श्रेणी से यदि दीर्घकालीन उपनति को हटा दिया जाए, तो हम लघुकालीन परिवर्तनों का भी अध्ययन कर सकते हैं। चक्रीय उच्चावचन, साइक्लिकल वेरिएशन और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। चक्रीय उच्चावचन से अभिप्राय काल श्रेणियों में ऐसे परिवर्तनों से है, जिनके कारण आंकड़ों में बढ़ने व घटने की प्रक्रिया होती है, जो प्राय 1 वर्ष से अधिक अवधि तक चलती है, और यह प्रक्रिया अनंत रूप से चलती रहती है। प्राय चक्रीय उच्चावचन आर्थिक कारणों से होता है, जो व्यापार चक्र से रिसाइकिल के कारण उत्पन्न होता है। इसकी प्राय 4 अवस्थाएं हैं: समृद्धि, बूम और इन्फ्लेशन,
प्रतिसार, रिसेशन और डिसइन्फ्लेशन, तीसरा अवसाद डिप्रेशन तथा चौथा पुनरुत्थान रिकवरी। इसका मतलब नॉर्मल सिचुएशन से चलेंगे इन्फ्लेशन की तरफ, फिर डिसइन्फ्लेशन, डिप्रेशन और फिर रिकवरी होगी और फिर बूम पे जाएगी। तो ये अवस्थाएं इसकी चलती रहती हैं। प्रथम अवस्था में व्यावसायिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, मूल्यवृद्धि, रोजगार आदि समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं, अतः समृद्धि चिन्ह पाए जाते हैं। किंतु द्वितीय अवस्था में उपरोक्त व्यावसायिक क्रियाओं में अवनति पाई जाती है। जब सरकार मुद्रास्फीति नियंत्रित करने की कोशिश करती है, मूल्यों में कमी आने लगती है। इसलिए ऐसा करने पर उत्पादन कम कर देते हैं, अतः रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। इन सभी कारणों से अवनति की स्थिति उत्पन्न होती है। मौसमी परिवर्तन, सीजनल वेरिएशन। मौसमी परिवर्तन से अभिप्राय व्यावसायिक क्रियाओं में ऐसे व्यावसायिक परिवर्तन से है जो प्रतिवर्ष होते हैं। परिवर्तन 12 महीनों के अंदर होते हैं और ये क्रम निश्चित रूप से चलता रहता है। अनियमित परिवर्तन, इरेगुलर, ऐसे सभी परिवर्तन जिनकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे कारणों से परिवर्तन में अनियमितता नहीं पाई जाती, जैसे बाढ़ का आना, अकाल, भूकंप से हानि, पड़ोसी देश से युद्ध होना, गृह युद्ध का होना। कुछ कारणों को दैवी शक्ति का प्रकोप भी कहते हैं, जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप आदि। इन कारणों से एक कहना कि इस वर्ष समूह घटना घटेगी प्राय संभव, अतः इस प्रकार के परिवर्तन का माप भी असंभव है। अनियमित परिवर्तनों को मापने का एकमात्र तरीका है कि काल श्रेणी के विश्लेषण से प्रवृत्ति, चक्रीय उच्चावचन, मौसमी परिवर्तन को निकाल दिया जाए तो शेष परिवर्तन अनियमित परिवर्तन कहलाएंगे। इस प्रकार के परिवर्तन को मापना कठिन होने के कारण ये कहना अनुचित होगा कि अनियमित परिवर्तन महत्वहीन है। कुछ परिस्थितियों में ये कारण चक्रीय उच्चावचनों को जन्म देते हैं। थैंक यू।